नमस्कार, मैं रवि पंत। स्टॉक मार्केट में जब हम कोई शेयर या कोई कंपनी को एनालाइज करना चाहते हैं तो हम दो तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। पहला फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस। आज के वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। देखिए, जब मैं किसी कंपनी की बैलेंस शीट, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके कैश फ्लो स्टेटमेंट्स या फिर उसके रेशोज़, बहुत सारे रेशो एनालिसिस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो लिवरेज रेशोज़ हों, चाहे वो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़ हों या फिर लिक्विडिटी रेशोज़ हों, डेट सर्विस कवरेज रेशो हों, जब मैं इन सबको एनालाइज करके ये देखता हूँ कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, मैं फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं कंपनी के जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के पैरामीटर्स के साथ कंपनी का कंपैरिजन करता हूँ। जो कंपनी के जो भी उसके रेशोज़ हैं या जो भी उसके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो उसके फिगर्स हैं, उनको इंडस्ट्री पैरामीटर्स के साथ कंपेयर करता हूँ। उस सेक्टर में, जिस सेक्टर में कंपनी है, उस सेक्टर से रिलेटेड मैं देखता हूँ कि ग्लोबल उसकी क्या एक्सेप्टेंस है, उसकी लोकल एक्सेप्टेंस क्या है, कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, कंपनी जो कंट्री है इसके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या बयां करते हैं। इन सब के बेसिस से जब मैं किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को एनालाइज करने की कोशिश करता हूं, मैं फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूं। पर्पस क्या है फंडामेंटल एनालिसिस का? देखिए, पर्पस तो एक ही है, वैल्यूएशन। उसके दो तरीके हो सकते हैं। मैं अंडर वैल्यूड स्टॉक ढूंढ रहा हूं और मैं ओवर वैल्यूड स्टॉक ढूंढ रहा हूं। तो देखिए क्या होगा इससे। अगर मैं कोई अंडर वैल्यूड स्टॉक ढूंढता हूं, मेरा पर्पस है फंडामेंटल एनालिसिस से इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना। इंट्रिंसिक वैल्यू थोड़ा टेक्निकल टर्म हो गया। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो ट्रू वर्थ जो है कंपनी की, वो मैं कैलकुलेट करता हूं। ट्रू वैल्यू ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ द कंट्री, बेस्ड ऑन द ग्लोबल इकोनॉमिक पैरामीटर्स, बेस्ड ऑन इंडस्ट्री पैरामीटर्स इन द लोकल मार्केट एज वेल एज इन द ग्लोबल मार्केट। उसके बेसिस से मैं कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ को जब प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता हूं तो मैं उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू, ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, राइट। अब जो ये ट्रू वैल्यू होगी, ये मेरी जो एग्जिस्टिंग, जो मेरी करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा शेयर मार्केट में, या तो उससे ज़्यादा होगी या तो उससे कम होगी। अगर उससे कम है तो मेरे को एक ऐसा मतलब अगर मेरी मार्केट प्राइस जो है, जो शेयर मार्केट में चल रही है, वो मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी, उससे ज़्यादा है, इसका मतलब जो शेयर है वो ओवर प्राइस्ड है। उस केस में हमने क्या करना है, अगर हमारे पास वो शेयर है तो हमारे को उसे सेल कर देना है, एग्जिट ले लेना है, राइट। और अगर मेरी मार्केट प्राइस जो शेयर बाजार में चल रही है वो मेरे इंट्रिंसिक वैल्यू, मेरी ट्रू वैल्यू से कम है, उस केस में यानी जो शेयर है वो अंडर वैल्यूड है, और उस केस में मुझे क्या करना है, मुझे वो शेयर बाय कर लेना है अपने फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए, राइट। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, जब भी मैं इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ, बाइंग की बात करता हूँ, तो मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ। जब मैं सेलिंग कर रहा हूँ वहाँ पर, तो मैं वही शेयर को सेल कर रहा हूँ जो मेरे पोर्टफोलियो में है, जो आज के दिन ओवर वैल्यूड लगता है, तो मैं उससे एग्जिट ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं ये डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ कि मैंने उसमें प्रॉफिट कमाया है, लॉस कमाया है। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है, फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू जब मैं कंपनी की वैल्यूएशन को कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ बेस्ड ऑन वो सारे जो मेरे पास टूल्स अवेलेबल हैं, टूल्स एज इन उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडस्ट्री पैरामीटर्स, इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिकेटर्स वगैरह वगैरह, राइट। जब ये सारी चीज़ों के बेसिस से मैं उसकी वैल्यूएशन क्रिएट करूँगा, अगर वो अंडर वैल्यूड होगी मैं बाय पे जाऊँगा, अगर वो ओवर वैल्यूड होगी और मेरे पोर्टफोलियो में का हिस्सा होगी तो मैं सेल पर जाऊँगा, राइट। अब इसमें देखिए बहुत सारे तरीके हैं। मतलब वैसे जब हम फंडामेंटल एनालिसिस को और डीप जाने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी और चीज़ें निकल कर आती हैं, या प्राइस अर्निंग रेशो कैसे कैलकुलेट होता है, या प्राइस अर्निंग रेशो की क्या इंपॉर्टेंस है, सिमिलरली अर्निंग पर शेयर की क्या इंपॉर्टेंस है, सिमिलरली जो लिक्विडिटी रेशोज़ हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। इनको हम बीच बीच में अपने वीडियोज़ के तहत डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन आज जब मैं बात फंडामेंटल एनालिसिस की कर रहा हूं तो मैं ये बोलता हूं कि ये डिफरेंट टूल्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं जिसके बेसिस से हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। इससे होता क्या है, कंपनी की कॉम्प्रिहेंसिव एक जो स्टेट है वो मेरे सामने क्रिएट होती है बेस्ड ऑन ये सारे टूल्स, राइट। और इसी के बेसिस से मैं एक बेटर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ। एक ही चीज़ है यहाँ पर जो मेरे को थोड़ा कंफ्यूज करती है फंडामेंटल एनालिसिस को लेके, वो ये कि अगर मैंने
जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं या जो इंडस्ट्री पैरामीटर्स हैं उनका गलत एनालिसिस कर लिया, मतलब मेरा इंटरप्रिटेशन अगर गलत हो गया तो हो सकता है कि मैं एक गलत परिणाम की तरफ चला जाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मैं ध्यान दूंगा अपनी इंडस्ट्री पैरामीटर्स की स्टडी पर, तो उस केस में ही मैं एक अच्छा डिसीजन ले पाऊंगा, वरना मेरा डिसीजन गलत हो सकता है। उसके अलावा भी मान लीजिए कि अनफोर्सीन इवेंट है, कोई ऐसा इवेंट हो जाए जो कंपनी के लिए नेगेटिव साबित हो जाए और जिसकी वजह से कंपनी का जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है वो हिट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज के टाइम पर ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि जो पेट्रोल डीजल से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं उनको कुछ नुकसान हो जाए गोइंग फॉरवर्ड, या फिर उनकी जो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है उसमें कुछ नेगेटिविटी क्रिएट हो जाए। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड कंपनीज़ हैं, हो सकता है उनके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट बढ़ जाएं। तो इस तरीके के इवेंट्स जो क्या कहते हैं, कंपनी के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को प्लस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। उसी तरीके से कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कंपनी भी कभी कभी मिस इन्फॉर्मेशन देती है अपनी स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, अपनी फाइलिंग्स में विद द शेयर मार्केट, राइट। उन केसेस में भी हमारा जो डिसीजन है वो हो सकता है कि हमने सही डिसीजन किया हो, लेकिन क्योंकि मेरे पास जो डेटा था वो फ्लॉड था, तो जो मेरा डिसीजन भी निकल कर आएगा वो फ्लॉड हो जाएगा। तो एक ये डिसएडवांटेज मेरे को लगता है फंडामेंटल एनालिसिस का। एक और डिसएडवांटेज है, जब भी हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की बात कर रहे होते हैं। तो ऐसे में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, शॉर्ट टर्म यानी क्विक मनी इज़ नॉट अबाउट इंट्राडे, शॉर्ट टर्म मीन्स अप टू 3 मंथ्स, तो वो वाले जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो मिस हो जाती हैं। लेकिन अगेन, अगर मेरे को अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करना है फॉर ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, तो डेफिनेटली फंडामेंटल एनालिसिस एक बहुत बेहतरीन तरीका है एक अच्छे स्टॉक को पिक करने का, एक अंडर वैल्यूड स्टॉक पे टाइमली राइड करने का और एक ओवर वैल्यूड स्टॉक से एग्जिट लेने का। थैंक यू।